निफ्टी का एक सपोर्ट तो यही 450 460 पे ही बनता है। 22,450 एंड 60, अराउंड 60 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ है। बट जो लोग निफ्टी फ्यूचर्स में बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट लेता है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी बाइंग हो सकता है। और इसके बाद नहीं तो फिर 100 पॉइंट नीचे का है निफ्टी का। बट ये एक सपोर्ट तो बन रहा है। निफ्टी सी इनफैक्ट मैंने अराउंड 140 150 के आसपास दिया है, 22,400। और बैंक निफ्टी जो दी है वो अप्रोक्सीमेटली वही 230 और 250 के आसपास दी है। बैंक निफ्टी सी 47,500। आज एनर्जी एंड पावर, मुझे टाटा पावर आज अच्छा लग रहा है स्टॉक। टाटा पावर को आप बाइंग करके चल सकते हैं। टाटा पावर आज काफी अच्छा लग रहा है। आरईसी पीएफसी भी ठीक है, बट थोड़ा सा अभी इनमें वो जुबिलेंस नहीं आई है जो हिस्टोरिकली हमने देखी है। बट टाटा पावर लुक्स गुड टू मी। मैंने पर्सनल मेरी बाइंग भी है इस पे। 410 के आसपास टाटा पावर एक रेजिस्टेंस ले सकता है, 410 अराउंड। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो देन वी कैन सी अनदर 1% मूवमेंट। जो लोग इंट्राडे पसंद करते हैं स्टॉक्स में, अगर स्पेशली पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूंगा। इन केस इफ निफ्टी इज पॉजिटिव और निंजा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी अगर वो पॉजिटिव है, तो जो भी स्टॉक 2-2.5% पॉजिटिव है, ग्रीन है, 3% 2.5% पॉजिटिव है, आप उसको बाय करके चल सकते हैं। जो पॉजिटिव है उसको ही लेंगे। जनरली लोग जो 2-3% पॉजिटिव खुलता है उसको शॉर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट वॉल्यूम अगर ठीक है उसमें, पिछले दिनों के मुकाबले वॉल्यूम बेटर है और निफ्टी भी पॉजिटिव है, ग्रीन है, तो उस स्टॉक को आप बाइंग करके चलेंगे। सिमिलरली अगर निफ्टी नेगेटिव दिख रही है, निंजा टेक्निक के हिसाब से भी प्रेशर है निफ्टी में, तो आप उसको, जो 2% 3% 2.5% नेगेटिव है, आप उसको शॉर्टिंग करके चलेंगे फॉर इंट्राडे। If negative trend is there, then you have to short whichever stock is trading 2.5-3% negative. You have to short sell it, not buy it. And you have to buy in case if the negative, if in case Nifty is positive, then you have to buy the positive stock which is trading 2.5-3% above its level.
तब आप उसको बाय करके चलेंगे। आज टाटा पावर तकरीबन 3% पॉजिटिव है, तो ये 5% तक भी चला जा सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये 5% तक भी जाता है तो। निफ्टी का ट्रेंड अब मुझे, ऑफ कोर्स, इलेक्शंस के दौरान थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे काफी मूवमेंट आ सकता है। बट बाय एंड लार्ज इफ आई लुक एट निफ्टी, मुझे बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेंड इसमें अब नजर आता है। डेली चार्ट पे भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। बजाज फाइनेंस, जिन लोगों ने मेरा वेबिनार पहले भी अटेंड किया है उनको पता था कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही बहुत सॉलिड थे। बताया गया, चार्टिंग भी अगर हम देखते हैं उनकी। ओलेक्ट्रा पे भी मैं बड़ा पॉजिटिव था, कैश का स्टॉक है। 6600 के लेवल पे देखिए बाय आया था डेली चार्ट पे। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है, डेली चार्ट 24 आवर चार्ट। 6600 के लेवल पे तकरीबन इसमें बाय आया है। अभी 7350 चल रहा है, अराउंड 700 पॉइंट्स की मूवमेंट ये ऑलरेडी दे चुका है। ये बाइंग मैंने दिया हुआ था इस पे, काफी मुझे अच्छा लग रहा था। सिमिलरली बजाज फिनसर्व अगर आप देखते हैं तो डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का देखिए, ट्रेंड लाइन की ये हमने काफी बार दिखाया है इसका मैजिक। ट्रेंड लाइन था यहाँ पर और ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया है इसने। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि ये 1580 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है हम इसको बाइंग में ही देखेंगे। और आज 1680 का हाई लग चुका है, अराउंड 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आ चुकी है। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही मुझे पोजिशनल ट्रेड के लिए, जो लोग कैश में भी करना चाहते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो इसको आप पीसेस में ले सकते हैं। दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे चले हैं और निंजा टेक्निक ने पहले ही हमें इंटीमेट कर दिया था, पहले ही बाय सिग्नल दे दिया था। ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था बजाज फिनसर्व। दोनों ही स्टॉक निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर ने हमको पहले ही इंटीमेट करा और काफी अच्छी मूवमेंट आई है। निफ्टी अराउंड वही 450 के आसपास से दोबारा से सपोर्ट लेते हुए। जो लोग ऑप्शंस में या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या हैंड रेज करें तो मैं आपका माइक भी ऑन कर सकता हूँ। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं चाहे ऑप्शंस के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। और आप लोग प्लीज अपने कांटेक्ट डिटेल्स भी डाल दीजिएगा चैट बॉक्स पे।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर डालें, बिकॉज ये अदरवाइज परमिट नहीं किया जाएगा आपको अटेंड करने के लिए। जो लोग फोन के नाम से एंटर करते हैं, प्लीज अपना रियल नेम डालें। थैंक यू शिवराम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नंबर। जीएमआर इंफ्रा अच्छा ही है, मैंने अभी चार्ट तो नहीं उसका देखा है, बट जीएमआर कैश के स्टॉक में अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो फिनो पाइप्स एक अच्छा लगता है मुझे। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो मैं बहुत टाइम से ही बोलता आ रहा हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जीएमआर इंफ्रा आज की क्लोजिंग देख के अगर 85 के ऊपर क्लोजिंग है, मुझे जीएमआर इंफ्रा ठीक लगता है ग्रीन कैंडल अभी इसमें बन जाएगी डेली चार्ट्स पे, तो आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं। टाटा इन्वेस्ट भी एक मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है। जो लोग कैश में करना चाहते हैं, टाटा इन्वेस्ट को भी एक बार को देख सकते हैं आप। स्किपर एक स्टॉक है, उस पे भी नजर रखें, अच्छा लगता है। मैनकाइंड भी मुझे अच्छा लगता है। मैनकाइंड इनफैक्ट थर्सडे को मैंने चार्ट भी दिखाया था, डेली चार्ट पे बाय था, और एक अच्छा जंप हमें मिल रहा है। निफ्टी 450 का अब वही लेके सपोर्ट लेके 453 के आसपास से ही 490 पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा सपोर्ट हमें निफ्टी में मिला। सो इनफैक्ट निफ्टी 520-25 के ऊपर स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से एक तेजी का रुझान पकड़ सकता है, और बट अदरवाइज भी ये बाय ऑन डिप्स ही है। 450 के आसपास जैसे बताया था, 450 460 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाय ऑन डिप्स है मार्केट इस टाइम पर। 450 के नीचे अगर रुकता है तो हमें 340 350 के आसपास तक का निफ्टी का लेवल दिख सकता है, बट तब तक के लिए हम इसी को मान के चलेंगे सपोर्ट। और लिया भी है अभी वहां से सपोर्ट इसने। जो लोग कॉल्स में इंटरेस्टेड हैं, सी लेना पसंद करते हैं, अगर बाइंग करना पसंद करते हैं तो 22,400 की सी
130 के स्टॉप लॉस से जितना क्लोजेस्ट पॉसिबल हो आप लें। बैंक निफ्टी भी जितना क्लोजेस्ट हो सके 230 250 के बीच लें। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। REC 464 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। PFC भी 398 के स्टॉप लॉस से होगा, तो जितना पास हो उतना अच्छा है। बट टाटा पावर अमंग द एनर्जी एंड पावर सेक्टर्स, मुझे टाटा पावर पे मेरी कन्विक्शन थोड़ी सी ज्यादा है। $47,500 की जो कॉल ऑप्शन है बैंक की सी, अगर आपको नीचे मिलता है जैसे मैंने बताया 230 250 के आसपास, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज 350 के ऊपर, अगर आप 360 के ऊपर भी इसको बाइंग, 360 के ऊपर भी आप बाइंग ले सकते हैं। एक्सपर्ट मिल सकता है 440 से लेके 500 तक के लिए, एक्सपर्ट इसमें आ सकता है। नहीं तो नीचे का लेवल अगर आता है तो वहीं लीजिए। लेवल्स आर द गॉड ऑफ द मार्केट, एज आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। निंजा टेक्निक आपको सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही बढ़िया लेवल्स बताता है, और द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाता है। आज निफ्टी में भी आप देखिए 520 का सुबह ही लिख दिया था, इनफैक्ट मार्केट ओपन होते ही। सोनिका एंड तेजस प्लीज अपना नंबर शेयर करें। 520 का रेजिस्टेंस बोला था, और वहां से काफी नीचे आया, और 450 460 पे अभी मैंने पहले भी उसमें भी लिखा है प्रीमियम ग्रुप पे, और अदरवाइज अभी भी बताया था कि यहाँ एक सपोर्ट बन ही रहा है। थोड़ा बाउंस मिल रहा है। ट्रेडिंग के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स को फॉलो करना इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल्स आर द गॉड ऑफ द मार्केट, ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एज वेल। आप डिसिप्लिन एक मेंटेन करके चलें, स्पेशली जब आप इंट्राडे में हैं तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो जैसे हाथ से रेत निकलती है ऐसे निकल जाता है, अगर इंट्राडे में स्पेशली, और ऑप्शंस में अगर आप कर रहे हैं तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड जरूर करें। प्रैक्टिस ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं जनरली बोलता भी हूँ कि प्रैक्टिस ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। फॉर दैट यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट माय टीम मेंबर्स। मेरी टीम को कांटेक्ट कर लें, दे गिव यू द फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस ट्रेडिंग अकाउंट। प्रैक्टिस ट्रेडिंग से आप रूल्स को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये बहुत हैबिट बन जाती है, जो कि रियल मनी में भी इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हमेशा से बोलता आया हूँ वो ये है कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। जब भी आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आते हैं आप सोचते हैं बस पैसा डबल ट्रिपल फोर टाइम्स हो जाए, जल्दी से हो जाए, रोज करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाए एंड ऑल दो स्टफ। ऑफ कोर्स आप ऐसा सोचें बड़ी बड़ी, बट स्टार्ट स्मॉल इन द सेंस कि 1,000 2,000 रुपए दिन का प्रॉफिट लेके सोचें आप। रेगुलरली अगर आप 2 3 महीने हजार वो कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं 1,000 2,000 जो आपका टारगेट है, विद द हेल्प ऑफ निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर, फिर आप इसको बढ़ाकर 4 to 5 thousand कर सकते हैं। एंड अगेन जब आप 2 3 महीने देख रहे हैं रेगुलरली आप कमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर, और whatever स्टॉक whatever स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग, तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। और स्लोली एंड स्टेडीली विद इन ईयर और सो, जब आपको लगे 10,000 मंथ डे का टारगेट आपका अचीव हो रहा है, 20 का भी आप रेगुलरली अचीव कर रहे हैं, तो फिर आप देन यू कैन चेज योर ड्रीम्स एंड यू कैन look for lakhs and crores of profit, whatever you're looking forward to. But for that, start small. Think big, but start small. Follow the discipline, follow the rules,
सुनील जी, जैसा मैंने अभी बताया ही है कि ये हम सी बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की सी जो है 47,500 की, अराउंड 230 एंड 250 के बीच में हम बाय करेंगे। और निफ्टी की जो सी है वो हम बाय करेंगे अराउंड 140 150 के आसपास बाइंग करेंगे। 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। और बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 200 का ही रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया ही है आपको। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी को रेजिस्टेंस है 520 पे। एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग ऑन 520 तो थोड़ा सा नीचे की तरफ रुझान दिखा सकती है, बट नीचे में भी 460 450 के आसपास सपोर्ट है। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है वो अराउंड, मेरे हिसाब से तो अभी तो रेजिस्टेंस 700 के आसपास ही ले जा रही है। 650 पे ही ले रही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट निंजा टेक्निक के हिसाब से 750 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 400 के आसपास इसमें सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 47,400। और स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्दर डाउन इज अराउंड 180, 47,180 का सपोर्ट है। सुबह फायरवर्क्स के साथ ओपन होके निफ्टी बहुत ही रेंज बाउंड हो गई है, बहुत ही स्ट्रेट लाइन में ही ऑलमोस्ट मूव कर रही है। 40-50 पॉइंट की मूवमेंट आज की डेट में निफ्टी में कुछ खास कंसिडर नहीं होता है। 22,000 का इंडेक्स है इस टाइम पर। बहुत ही रेंज में, टाइट रेंज में फ्लैटिश मूव कर रही है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपने लेवल से एक बारी को बाउंस, अच्छा बाउंस देगी, और अभी दिया भी था। इनफैक्ट 450 से बाउंस दे रहा है। सो ट्रेडिंग इज लाइक प्लेइंग 2020 एंड टेस्ट मैच बोथ। टेस्ट मैच में जैसे पेशेंस का टेस्टिंग होता है, ऐसे ही इसमें भी ट्रेडिंग मार्केट में भी पेशेंस की टेस्टिंग है। बहुत रेंज बाउंड, बहुत स्लगिश मार्केट हो या आपके लेवल्स में नहीं आ पा रही है तो भी वेट करना, पेशेंस रखना। लाइक लाइक इन टेस्ट क्रिकेट, it follows the same rules. And at times the market are so fast and swift and quick कि आपको 2020 की तरह भी खेलना पड़ता है। You have to be very swift and quick as if you're playing a 2020 match. So patience को टेस्ट करेगा, but don't deviate from the rules. Rules are to follow the levels. Levels are the god of the market, and trend is the best friend. So on that note, I'll finish off today's session. आपको प्रीमियम ग्रुप में इंटीमेट कर दिया जाएगा क्या क्या लेवल्स हैं, वो आपको बता भी दिया है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और कौन सी सी लेनी है या पी लेनी है वो उसका भी इंटीमेशन दिया गया है और दिया भी जाएगा, अपडेट किया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव सम वेरी lucrative ऑफर्स गोइंग ऑन इन द फाइनेंशियल ईयर, अभी स्टार्ट हुआ है। इसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर है। ट्रेनिंग लेना चाहें ट्रेनिंग लीजिए, सॉफ्टवेयर लेना चाहें सॉफ्टवेयर लीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो देखिए, एक टूल तो आपको लेना ही पड़ेगा। आज की डेट में डिजिटल टूल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, अनलाइक सोशल हीरोज जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलते हैं। अनलाइक देम 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ की बात नहीं। आई टॉक ओनली ग्राउंड रियलिटी। और ट्रेडर्स को काफी हेल्पफुल रहता है निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर। ट्रेंड लाइन स्पेशली, इसका मैजिक हमने बहुत बार दिखाया है। ये जो मैजिकल लेवल्स निकालता है और जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही मैजिकल ट्रेंड लाइन है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। निफ्टी पे भी हमने पहले भी देखी है। देखिए कहाँ निफ्टी गिरी है अगर थर्सडे को, तो ट्रेंड लाइन पे ही आके रुकी और ट्रेंड लाइन से देखिए क्या बाउंस लिया है।
यहाँ पे अगर हम देखें एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे ही आई है ये, और वहीं से फिर इसने बाउंस बैक लिया है। तो ये तो बहुत बार, मैंने एक बार नहीं, आई थिंक hundred of times I've already showed it on various videos and webinars. Bajaj Finance में, Maruti में, I mean, there have been, there's an endless list of respect being shown to the trend line. This yellow line is like magical line and beautiful line. सुनील जी, यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट, आप अपना नंबर छोड़ दें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी. वी कैन हैव अ ट्रेनिंग सेशन एज वेल. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं sudhanshu.malhotra इंस्टाग्राम पे, सुधांशु मल्होत्रा फेसबुक पे भी हैं, और सुधांशु मल्होत्रा यूट्यूब पे. निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर के बहुत सारे डेमोज, और जो मैजिक ट्रेंडलाइन की बात मैं कर रहा हूँ उसके बहुत सारे डेमोज और प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं. आप उसको देखिए एक बारी. एंड ओके सुनील जी, सो यू आर इन माय प्रीमियम ग्रुप. Yeah, we can meet at Southex. My office is at Southex, New Delhi. We can meet offline if you want, or we can meet on Zoom webinar as well. You can always coordinate with my team about this. कलर कैंडल, ट्रेंड लाइन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बढ़िया काम करती हैं. All right, everyone. So we'll catch up once again tomorrow at 11 a.m. But this webinar is not free of cost for everyone. In case if you want to be a regular with my webinars and premium group, you'll have to talk to my team members. आप contact करें. Sheetal, Neha, Pramila, Mohini, and Anam are there to help you out. आप उनसे मिलें या बात करें over the telephone, over the WhatsApp. If you really are serious about your trading skill sets, if you're really serious about making profits and making your account green, आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं, अकाउंट को ग्रीन देखना चाहते हैं, अपने ट्रेडिंग स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो माय सिंसियर सजेशन वुड बी आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को, निंजा टेक्निक को फॉलो करें. और मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं होगी. Absolutely, following this software will certainly improve your trading skills. Good luck, all the best, and have a great profitable trading day. We'll catch up once again tomorrow, same time at 11 a.m.